मित्रों, आप अपनी घड़ी देखते हैं और सोचते हैं कि समय बीत रहा है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है, क्या सच में समय बीत रहा है या समय आपको जी रहा है? घड़ी आपकी है, लेकिन समय आपका नहीं। समय एक कॉस्मिक लॉ है और लॉ को किसी चेहरे, किसी नाम, किसी प्रार्थना से फर्क नहीं पड़ता। और अगर यह प्रश्न अजीब लग रहा है, तो एक क्षण रुकिए, क्योंकि हो सकता है आप अभी तक समय को घड़ी में ढूंढते रहे हों, जबकि समय चुपचाप आपके भीतर काम कर रहा था। आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, आपका चेहरा बदला, आपका शरीर बदला, आपकी स्मृतियां बदलीं। फिर भी आप कहते हैं, मैं वही हूं। लेकिन यदि सब कुछ बदल रहा है, तो वह मैं कौन है जो स्वयं को स्थायी मानता है? यहीं से आरंभ होता है काल का रहस्य। विज्ञान के अनुसार समय ब्रह्मांड का एक मूल आयाम है, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत में बताया। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, वह ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना हुआ है। और रिलेटिविटी का सबसे ठंडा सच यह है, समय एक जैसा नहीं बहता। कहीं वह धीमा होता है, कहीं तेज। यानी यूनिवर्स के लिए एक ही घड़ी कभी थी ही नहीं। तारे जन्म लेते हैं, जलते हैं और अंततः बुझ जाते हैं। ग्रह बनते हैं, टूटते हैं और अंतरिक्ष की धूल बन जाते हैं। और जो आपको सुंदर तारा दिखता है, वह एक न्यूक्लियर फर्नेस है। उसकी रोशनी नहीं, उसकी मौतें तत्व बनाती हैं। यानी कॉस्मोस में निर्माण अक्सर विनाश के बिना संभव नहीं। काल सबको बदल देता है, लेकिन यह परिवर्तन केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, आपके भीतर भी घटित हो रहा है। आपकी हर कोशिका समय के साथ बदल रही है। आपकी जैविक घड़ी, सर्कैडियन रिदम, हर दिन आपके शरीर को नियंत्रित करती है। आपकी स्मृतियां समय की धारा में निरंतर पुनर्निर्मित होती रहती हैं। आपका शरीर समय में जी रहा है, आपका मन समय को अनुभव कर रहा है, आपकी पहचान समय से निर्मित हो रही है। और एक दिन वह आपका नाम भी मिटा देगा। आपकी स्मृतियां, आपकी उपलब्धियां, आपका अस्तित्व, सब कुछ समय की धूल में विलीन हो जाएगा। सोचिए, अगर आपकी हर याद समय के भीतर बनी, हर पहचान समय के भीतर बदली और हर संबंध समय के भीतर आया गया, तो फिर वह क्या है जिसे आप अब भी मैं कह रहे हैं? और फिर भी आप स्वयं को स्थायी मानते हैं। शायद यह स्थायित्व वास्तविक नहीं, बल्कि भय से जन्मा हुआ एक भ्रम है। क्या यह संभव है कि आपकी पहचान वास्तव में समय की ही रचना हो? यदि काल वह शक्ति है जो सब कुछ बदलती है, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदलता? यदि समय आपके शरीर को जन्म देता है और अंततः उसे मिटा देता है, तो क्या आपके अस्तित्व का कोई ऐसा आयाम भी है जो समय से परे है? मित्रों, यहीं से महाकाल का रहस्य आरंभ होता है। महाकाल समय का स्वामी नहीं, समय का साक्षी है। वह जो परिवर्तन को देखता है, पर स्वयं परिवर्तन से अछूता रहता है। शायद इसीलिए काल डराता है, क्योंकि वह केवल मृत्यु नहीं लाता, वह यह भी दिखाता है कि जिसे आप स्थायी समझ रहे थे, वह शुरू से ही अस्थायी था। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन को एक चलचित्र की तरह देख रहे हैं। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन जो यह सब देख रहा है, क्या वह भी बदल रहा है? क्या वह जन्म लेता है? क्या वह वृद्ध होता है? क्या वह समाप्त हो जाता है? या वह केवल मौन है, अपरिवर्तनीय, अचल? यदि काल परिवर्तन है, तो महाकाल वह मौन है जिसमें परिवर्तन घटित होता है। मित्रों, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां समय रुक जाता है, जहां प्रकाश भी लौट नहीं पाता, जहां अस्तित्व स्वयं को खो देता है, जहां सब कुछ निगल लिया जाता है बिना किसी निशान के। विज्ञान इन्हें ब्लैक होल कहता है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या ये केवल खगोलीय पिंड है, या ये उस सत्य की झलक है जिसे प्राचीन आर्षियों ने महाकाल कहा था? सोचिए, ब्लैक होल के घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन पर समय की गति बदल जाती है। बाहरी ब्रह्मांड के लिए समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उस सीमा पर खड़ा कोई भी वस्तु मानो अनंत काल के लिए स्थिर हो जाती है। आधुनिक भौतिकी में ब्लैक होल को सिर्फ अंधेरा गड्ढा नहीं माना जाता, बल्कि ऐसी सीमा के रूप में देखा जाता है जहां हमारे सामान्य स्पेस और टाइम के नियम टूटने लगते हैं। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि ब्लैक होल क्या निगलता है, सवाल यह भी है कि उसके पास समय
वैसा रहता भी है या नहीं। और सबसे डरावनी बहस यह नहीं कि वह क्या निगलता है, सबसे डरावनी बहस यह है, क्या वह इंफॉर्मेशन भी मिटा सकता है? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन मिट गई तो यूनिवर्स का मेमोरी भी मिट सकती है। क्या यह वही बिंदु नहीं जहां समय स्वयं समाप्त हो जाता है? यदि काल वह है जो सब कुछ बदलता है, तो क्या ब्लैक होल वह स्थान है जहां काल समाप्त हो जाता है? और यदि समय समाप्त हो सकता है, तो क्या कोई ऐसी सत्ता है जो समय के पार अस्तित्व रखती है? मित्रों, प्राचीन भारतीय दर्शन में महाकाल को समय का स्वामी नहीं, बल्कि समय से परे मौन साक्षी कहा गया है। और अब विज्ञान हमें एक ऐसे स्थान की ओर संकेत कर रहा है जहां समय की परिभाषा टूट जाती है, जहां सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य की पारंपरिक सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। तो क्या ब्लैक होल केवल ब्रह्मांड का अंधकार है, या वे उस सत्य की वैज्ञानिक झलक हैं जिसे आयुषियों ने महाकाल के रूप में अनुभव किया? यदि ब्लैक होल सब कुछ निगल लेते हैं, तो क्या वे समय को भी निगल लेते हैं? और यदि समय भी समाप्त हो सकता है, तो फिर आपका अस्तित्व किस पर आधारित है? मित्रों, शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि ब्लैक होल क्या है, बल्कि यह है कि वे हमें क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि यदि ब्लैक होल महाकाल का संकेत है, तो इसका अर्थ है आप समय में नहीं जी रहे, आप समय के एक भ्रम में जी रहे हैं। और यदि यह सत्य है, तो प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, प्रश्न यह है कि आप कौन हैं उस समय के परे जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। हो सकता है आप समय को गुजरता हुआ नहीं देख रहे, आप खुद समय की लिखी हुई एक अस्थायी पंक्ति हों। यदि समय ब्लैक होल में विलीन हो सकता है, तो क्या आपका मैं भी केवल समय की रचना है? और यहीं सबसे गहरा आघात छिपा है। हो सकता है आप वह नहीं हैं जो समय में जी रहा है, बल्कि आप वह हैं जो समय को घटित होते हुए देख रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या आप सच में जीवन जी रहे हैं, या काल आपको जी रहा है? क्या आपकी पहचान वास्तविक है, या समय द्वारा निर्मित एक अस्थायी कहानी? और यदि महाकाल सत्य है, तो वह कौन है जो यह सब देख रहा है? मित्रों, शायद पहली बार आप स्वयं को नहीं देख रहे, बल्कि उस साक्षी को देख रहे हैं जो काल से परे है। और यदि यह सत्य है, तो आपका जन्म भी एक घटना है और आपकी मृत्यु भी। लेकिन यदि आप समय नहीं है, तो फिर वह कौन है जो स्वयं को मैं कह रहा है? और यदि वह मैं भी समय की रचना है, तो संभव है आप कभी जन्मे ही नहीं थे और कभी मरेंगे भी नहीं। केवल समय बदलेगा और आप उसे होते हुए देखते रहेंगे। हो सकता है आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप समय द्वारा लिखी गई एक कहानी निभा रहे हैं। और अगर ऐसा है, तो शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि समय कितना बचा है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो इसे देख रहा है, क्या वह भी समय के भीतर है? शायद पहली बार आप अपनी जिंदगी को नहीं देख रहे, आप उस सत्ता को देख रहे हैं जो समय को भी देख रही है।